दोस्तों, आपका स्वागत है अजब गजब स्टोरी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पुणे के शनिवार वाड़ा की कहानी। यह भारत के टॉप 100 प्लेसेस में शामिल है। शनिवार वाड़ा। आइए जानते हैं ये कहानी शनिवार वाड़ा। फोर्ट महाराष्ट्र के पुणे में इस किले की नींव शनिवार के दिन रखी गई थी, इसलिए इसका नाम शनिवार वाड़ा पड़ा। यह किला अपनी भव्यता और ऐतिहासिकता के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य पर शासन करने वाले पेशवाओं ने करवाया था। यह किला 1818 तक मराठा पेशवाओं की प्रमुख गद्दी रही, लेकिन इसके साथ एक काला अध्याय जुड़ा है। इस किले में 30 अगस्त 1773 की रात को 18 साल की नारायण राव, जो कि मात्र 16 साल की उम्र में मराठा साम्राज्य के 5वें पेशवा बने थे, उनकी षड्यंत्र पूर्वक हत्या कर दी गई थी। जब हत्यारे उनके हत्या करने आए तो उन्होंने खतरा भांप लिया और अपने काका की कक्ष की तरफ दौड़ लगाई, पर बदकिस्मती से वहां पहुंचने से पहले मारे गए। कहते हैं कि किले में उसी नारायण राव की आत्मा भटकती है। उसके बोले गए आखिरी शब्द काका मला वाचवा आज भी किले में सुनाई देते हैं। इसलिए किले को इंडिया के टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में शामिल किया गया। कहते हैं कि किले में उसी बच्चे नारायण राव की आत्मा आज भी भटकती है। उसके द्वारा बोले गए आखिरी शब्द काका मला वाचवा आज भी किले में सुनाई देते हैं। इसलिए किले को इंडिया के टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में शामिल किया गया है। आइए बताते हैं आपको किले के निर्माण से लेकर अंग्रेजों के अधिकार तक नारायण राव षड्यंत्र पूर्वक हत्या के बारे में विस्तार से। इस किले की नींव पेशवा बाजीराव प्रथम ने 10 जनवरी को 1730 को रखी। इस किले का उद्घाटन 22 जनवरी को 1732 को शनिवार के दिन किया गया था। हालांकि इसके बाद भी किले के अंदर कई इमारतें और एक लोटस फाउंटेन का निर्माण हुआ था। इस किले में लगी टीक की लकड़ी जुनार के जंगलों से, पत्थर चिंचवड़ की खदानों से और चूना जेजुरी की खदानों से लाया गया था। इस महल में 27 फरवरी 1828 को अज्ञात कारणों से भयंकर आग लग गई थी। आग को पूरी तरह बुझाने में 7 दिन लग गए। इससे किले की परिसर में बनी कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई थी। उनके अब केवल अवशेष बचे थे। अगर हम इस किले की संरचना की बात करें तो किले में प्रवेश करने के लिए 5 दरवाजे हैं। दिल्ली दरवाजा जिले का प्रमुख गेट जो उत्तर दिशा दिल्ली की तरफ खुलता है, इसलिए दिल्ली दरवाजा कहते हैं। यह इतना ऊंचा और चौड़ा है कि पालकी सहित हाथी आराम से अंदर आ सकते हैं। हमले के समय हाथियों से गेट को बचाने के लिए इन गेट के दोनों पलड़ों में 12 इंच लंबी 72 नुकीली कीलें लगाई गई हैं, जो कि हाथी के माथे पर की ऊंचाई पर है। दरवाजे के दाहिने पलड़े में छोटा सा गेट है, जो कि सैनिकों के आने जाने के काम आता था। इसके बाद है बाजीराव की पत्नी मस्तानी जब किले से बाहर जाती तो इस दरवाजे का उपयोग करती, इसलिए इसका नाम मस्तानी दरवाजा है। इसका एक और नाम है अली बहादुर दरवाजा भी। तीसरा है खिड़की दरवाजा। यह दरवाजा पूर्व दिशा में खुलता है, इसलिए खिड़की की दरवाजा कहते हैं। चौथा है गणेश दरवाजा। दक्षिण पूर्व दिशा में यह दरवाजा किला परिसर में स्थित गणेश रंग के महल के पास है, इसलिए इसे गणेश दरवाजा कहते हैं। पांचवा है जम्बूल दरवाजा। नारायण दरवाजा। यह दरवाजा दक्षिण दिशा में खुलता है, मुख्य दासियों के आने जाने के काम आता है। नारायण पेशवा की हत्या के बाद उसकी लाश के टुकड़ों को इसी रास्ते से किले के बाहर ले जाया गया था, इसलिए इसे नारायण दरवाजा कहा जाता है। पेशवा नाना साहेब के 3 पुत्र थे, विश्वराव, महादेवराव और नारायण राव। सबसे बड़े पुत्र विश्वासराव पानीपत की तीसरी लड़ाई में मारे गए थे। नाना साहेब की मृत्यु के उपरांत महादेव राव को गद्दी पर बैठाया गया। पानीपत की तीसरी लड़ाई में महादेव राव पर ही रणनीति बनाने की पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन उनकी बनाई हुई रणनीति इस लड़ाई में बुरी तरह विफल रही थी। फलस्वरूप इस युद्ध में मराठों की बुरी तरह हार हुई। कहते हैं इस युद्ध में मराठों के 70,000 सैनिक मारे गए थे। महादेवराव युद्ध में अपनी भाई की मृत्यु और मराठों की हार के लिए खुद को जिम्मेदार मानते थे, जिसके कारण वह बहुत ज्यादा तनाव में रहते थे
और इसी कारण गद्दी पर बैठने के कुछ दिनों बाद ही उनकी बीमारी से मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद 16 साल की उम्र में नारायण राव को पेशवा बनाया गया। नाना साहेब के छोटे भाई रघुनाथ राव भी थे, जिन्हें सब राघोबा कहते थे। नारायण राव को पेशवा बनाने से राघोबा और काकी आनंदीबाई खुश नहीं थे। वे खुद पेशवा बनना चाहते थे। उनको एक बालक का पेशवा बनना पसंद नहीं था। दूसरी तरफ नारायण राव भी अपने काका को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी काका एक बार उनके बड़े भाई महादेव राव की हत्या का प्रयास किया था। इस तरह दोनों को एक दूसरे को शक की नजर से देखते थे। हालात तब और भी विकट हो गए जब दोनों के सलाहकारों ने दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काया। परिणाम यह हुआ कि नारायण राव ने अपने काका को घर में ही नजरबंद करवा दिया। इससे काकी आनंदीबाई और भी ज्यादा नाराज हो गई। उधर राघोबा नारायण राव को काबू में करने का एक उपाय सोचा। उनके साम्राज्य में भी भीलों का एक शिकारी कबीला रहता था, जो गर्दी कहलाते थे। बहुत ही मार्क लड़ाके थे। नारायण राव ने साथ उनके संबंध खराब भी थे, लेकिन राघोबा को वह पसंद करते थे। इसी का फायदा उठाते हुए राघोबा ने उनके मुखिया सुमेर सिंह गर्दी को एक पत्र भेज दिया। उन्होंने लिखा, नारायण राव ला धरा का मतलब था नारायण राव को बंदी बनाओ। लेकिन आनंदीबाई को यहाँ एक खूबसूरत मौका नजर आया। उसने पत्र का एक अक्षर बदल कर दिया नारायण राव ला मारा। इसका मतलब था नारायण राव को मार दो। पत्र मिलते ही गर्दियों ने एक समूह के साथ रात को घात लगाकर महल पर हमला किया। तो रास्ते में ही हर बाधा को हटाते हुए नारायण राव के कक्ष तक और बढ़ गए वो लोग। जब नारायण राव ने देखा कि गर्दी हथियार लेकर खून बहाते हुए उनकी तरफ आ रहे हैं, तो वो अपनी जान बचाने के लिए काका के कक्ष की तरफ भागे, लेकिन वह पहुंचने से पहले ही पकड़े गए। उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। ऐसा कहा जाता है कि लाश के टुकड़ों को बर्तन में भरकर रात को ही महल से बाहर ले जाकर नदी में बहा दिया गया। कहते हैं कि किले में उसी बच्चे नारायण राव की आत्मा आज भी भटकती है और उसके द्वारा बोले गए आखिरी शब्द काका मला वाचवा बचाओ आज भी किले में सुनाई देते हैं। दोस्तों, यह तो थी कथा सनीवाड़ा की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।